हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक सीरीज की शुरुआत की गई है जिसमें डेली रूटीन के माध्यम से आप लोगों की तैयारी पीपीएससी 69 के लिए और आगामी जो बिहार शिक्षक की परीक्षा होने वाली है उसके लिए करवाई जा रही है। इसी रूटीन के तहत पिछले 5 दिनों का टेस्ट आपसे लिया जा चुका है और उम्मीद है कि आप लोग उसमें बेहतर प्रदर्शन कर रहे होंगे। इसी सीरीज में आज डे 6 के क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को बना के अभ्यास करना है कि आप लोग की तैयारी किस स्तर पे है और आगे कैसे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस रूटीन को आज अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। पहले क्वेश्चन से, हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आप ऑप्शन है ए विद्या उद्यान, बी नरेंद्र मोदी उद्यान, सी अमृत उद्यान और डी महोत्सव उद्यान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से 12 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया? ऑप्शन है ए नामीबिया, बी जिम्बाब्वे, सी दक्षिण अफ्रीका और डी मोरक्को। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? सी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को जो है भारत लाया गया है। आप लोगों को पता है कि भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद जो है नामीबिया से 8 चीतों को 17 सितंबर 2022, जो नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है, लाया गया था नामीबिया से और मध्य प्रदेश के कोनो पालपुर अभ्यारण्य में उनको रखा गया था। अब हाल ही में क्या किया गया है कि अफ्रीका से भी 12 चीतों को भारत में लाया गया है। ठीक है, तो आप दोनों को तैयार कर लेंगे। नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया और अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को किस वर्ष तक नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? इसका ऑप्शन है ए 2023, बी 2024, सी 2025 और डी 2026। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 2024। तो नल का जल जो है उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024। आप लोगों को बताते चलें कि ये जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, ये बिहार सरकार द्वारा से ली गई है। बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना के तहत हर घर का नल जो योजना चलाई जा रही थी, उसी से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने अगस्त में 2019 में इस योजना का अनावरण किया था और इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध करवाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सम्मेद शिखर पर्वत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी वैष्णव धर्म। तो आप इसका ऑप्शन उत्तर बताएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा सम्मेद शिखर पर्वत किससे संबंधित होगा? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस से प्राप्त राइफल AK-203 का उत्पादन भारत में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है ए बुलंदशहर, बी कानपुर, सी कोलकाता और डी अमेठी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम से प्राप्त AK-203 राइफल का उत्पादन कहाँ किया जाएगा? अमेठी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलवाड़ी श्रेणी के 5वें पनडुब्बी को नौसेना में शामिल कर लिया गया, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है INS वागीर, INS वागसीर, INS कलवाड़ी और INS खंदेरी। तो इसमें जो है कलवाड़ी श्रेणी के तहत जो है कुल 6 पनडुब्बियों को शामिल किया जाना है। उसमें 5वें पनडुब्बी को शामिल कर लिया गया, उसका नाम है INS वागीर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है ए अब्दुल्ला यामीन, बी जो बाइडेन, सी मोहम्मद इरफान अली और डी प्रविंद जगन्नाथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान अली थे। ये कौन है? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये मोहम्मद इरफान अली जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, आप लोग बताते चलें कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता है और जो महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसी के उपलक्ष्य पे ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रति 2 वर्ष पे। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन है ए 85, बी 95, सी 98 और डी 101। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए 85। तो हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट रैंकिंग के द्वारा में भारत का रैंकिंग कितना रहा? 85वां रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है ए यूनानियों ने, बी अरबों ने, सी पुर्तगालियों ने और डी रोमवासियों ने। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरबों ने।
तो भारत की जनता के संदर्भ में प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन है ए अल-बर्नी, बी अमीर खुसरो, सी इब्न बतूता और डी दारा शिकोह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए अल-बर्नी। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बर्नी था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है, खासकर जो अध्यापक वाला एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप बीपीएससी के ट्रेंड को देखेंगे तो बीपीएससी जो है फैक्ट पे ज़्यादा जोर देती है, खासकर जो डेट वाले प्रश्न होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना होता है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा ए 1206 ईस्वी, बी 1210 ईस्वी, सी 1315 ईस्वी और डी 1320 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए 1206 ईस्वी। तो भारत के प्रथम मुस्लिम वंश गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। ठीक है। वो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवाने अर्ज की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी नसरुद्दीन शाह। ठीक है। तो दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? ठीक है। इसका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी रजिया सुल्तान। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका निम्न में से कौन थी? ऑप्शन है ए चांद बीबी, बी रबिया दुर्रानी, सी नूरजहां और डी रजिया सुल्तान। तो आप लोगों को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। भारत जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी प्राकृतिक परिवर्तन और डी जैविक परिवर्तन। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आप लोगों को बताते चलें कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में एक कॉमन सी बात याद रखनी है कि कोई भी पदार्थ अगर उसको पुनः वापस किया जाए तो वो उसी रूप में प्राप्त हो जाए तो वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। और कोई भी पदार्थ जो इसको पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, जैसे कागज़ का जलाना, अगर कागज़ को आप जला देते हैं तो फिर पुनः उस अवस्था में उसको प्राप्त नहीं करा सकते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। और जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वाष्प को फिर से आप संघनित करते हैं तो वो जल का रूप ले लेगा। तो आपको कॉमन ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। अगर आपको उत्तर नहीं भी पता हो तो इस माध्यम से आप जो है उत्तर को टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्धियों को बढ़ाने पर द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। क्वथनांक मतलब कि द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अशुद्धियों के बढ़ने से इसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी सामान्य रहता है और डी अपरिवर्तित रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बढ़ जाता है। तो अशुद्धियों के बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हाइड्रोजन। तो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? ऑप्शन है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी अम्लीय और क्षारीय दोनों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए अम्लीय। तो जो तीसरे समूह के ऑक्साइड होते हैं उनका क्या होता है गुणधर्म? अम्लीय होता है। और जो चौथे समूह के ऑक्साइड होते हैं उनका गुणधर्म क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम रामकृष्ण मिशन की शाखा कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन है ए 1920, बी 1922, सी 1930 और डी 1940। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1920। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी बिहार में? 1920 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो वर्तमान के जो झारखंड है उसके देवघर में की गई थी। ठीक है। उस समय में बिहार का अंग था वो। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का तमार विद्रोह कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1689 ईस्वी, बी 1789 ईस्वी, डी 1802 ईस्वी और डी 1831 ईस्वी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी 1789 ईस्वी।
तो छोटा नागपुर का तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक जनजातीय विद्रोह से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो कब हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था। तो आप जनजातीय विद्रोह को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप एक बार उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखेंगे कि इस संबंधी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका जो है संबंध किससे रहा है और इससे किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और आपको ये पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस तरह से हमने 20 प्रश्नों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने देखा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इनसे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी इसी तरह से निरंतर अध्ययन करने के बाद जो है आप और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे जो है डेली रूटीन जो 7 है उसको देखते हैं कि अगले दिन आपको क्या पढ़ना है। तो अगले दिन आपको दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश और तुगलक वंश को पढ़ना है। साइंस में धातु और मिश्र धातु के बारे में पढ़ना है। बिहार स्पेशल में बिहार में समाज सुधार आंदोलन है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और करंट अफेयर की बात करेंगे तो पुनः जनवरी 2023 जो तीसरा दिन होगा कल, उसके बारे में आप लोग पढ़ना है। कल हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर को ख़त्म कर देंगे, उसका फिर हम फरवरी करंट अफेयर शुरू करेंगे, तैयारी करना उसका। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक निरंतरता बनाए रहिए, पढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। धन्यवाद।